जय शनिदेव। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बृहस्पति सीरीज में। तो आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति खंड नंबर 3। बृहस्पति खंड नंबर 3 के बारे में हम चर्चा करें, मगर उससे पहले हमें खंड नंबर 3 की जानकारी जरूर चाहिए। खंड नंबर 3, तीसरा नेत्र, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सभी को तू एक आंख से देख, न्यायप्रिय बन जा। कलम, जज की कलम होती है ना, कलम क्या है? बुध। ठीक है। तो जज की जो कलम होती है वो ये नहीं देखती कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन अपना है कौन पराया है। तो यही कलम बुध है। और ये याद रखना, यहाँ पर बृहस्पति आया है और बृहस्पति किसके घर में आया है? बुध के घर में। खाना नंबर 3, यहाँ पर बुध मालिक है। तो मर्जी किसकी चलेगी? सिर्फ बुध की। मैं अक्सर कहता हूँ भाई, अगर ज्योतिष सीखना है, अगर ज्योतिष की बात करनी है तो सबसे पहले खानों पर ध्यान दो। लाल किताब खानों पर बहुत जोर देती है। खाना नंबर 3, यहाँ पर बुध मालिक और बुध की ही मर्जी, बुध ही सब कुछ अपनी मनवाएगा। खाना नंबर 3, बुध। बुध क्या? दुर्गा माता। ठीक है। और बृहस्पति क्या है? शेर। दुर्गा माता सवारी करेगी शेर की। ठीक है। खाना नंबर 3 राहु का भी है, तो यहाँ पर राहु का भी पूरा जोर रहेगा। और खाना नंबर 3 मंगल, यहाँ पर ऊंच का मंगल बढ़िया, तो यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव रहेगा। हमें सभी कुछ मिला के सभी कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है। तो राहु के बारे में, क्योंकि राहु खंड नंबर 3 में ऊंच है, तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई टूटा छाता ना रखो। अब टूटे छाते की कई लोगों को कहानी समझ नहीं आती। एक्चुअली क्या है कि जो छाता होता है ये राहु होता है। अब छाता राहु क्यों है? वाई? क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है बारिश से, धूप से। इसी तरह जो राहु है, इसका काम है आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी रक्षा करना। ठीक है। और अगर आपके घर में टूटा छाता पड़ा होगा तो क्या होगा कि राहु की हालत खराब होगी। और अगर आपने राहु बढ़िया करना है ना, तो टेक्निक क्या है कि आप अपने घर की साउथ साइड जो है, वहां पर जो दीवार है, वहां पे छाता टांग के रखो, आपका राहु बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि राहु को आपने पहुंचा दिया खाना नंबर 3। ये तो हुई छोटी सी बात। अब यहां पर केतु नीच भी है, तो लाल किताब कहती है कि यहां पर आप टूटे खिलौने ना रखो, क्योंकि राहु तो आपने बढ़िया कर दिया, केतु कहीं खराब ना कर लेना। और वैसे भी खाना नंबर 3 बुध के बारे में आपको इतनी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, ये डालेगा आपके मामा की औलाद पर, मगर है तो वो भी अपने, हमने प्रोटेक्ट तो उनको भी करना है। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि कैसे हम जो है यहाँ पर बढ़िया फल ले सकते हैं। अब बृहस्पति खंड नंबर 3 में है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि बृहस्पति क्या है? गुरु। बड़े से बड़े गुरु भी जो हैं, कई बार अच्छे से अच्छे गुरु भी हमने सजा पाते हुए देखे। जब कलम चलती है ना, फिर बात वही आ गई बुध की, तो यहाँ पर बृहस्पति भी जो गुरु भी असहाय हो जाता है। और यहाँ पर बृहस्पति को मदद चाहिए, कहाँ से? खंड नंबर 2 से। खंड नंबर 2 में कोई ना कोई बढ़िया ग्रह होना चाहिए जो बृहस्पति को मदद दे। अदरवाइज खंड नंबर 3 क्या है? जलता हुआ जंगल। जंगल क्या होता है? बुध। यहाँ पर बुध अपना बैड प्रभाव देगा। ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि माता जो है दुर्गा माता, ये बृहस्पति शेर की सवारी करती है। यहाँ पर क्या है? दुर्गा माता क्या हुए? बुध हो गए। ठीक है। बृहस्पति शेर।
तो यहाँ पर जो है बृहस्पति पूरी तरह बुध के कंट्रोल में रहेगा। इसके पीछे कहानी क्या है कि माता जो पार्वती जी थे, इनको कहीं भगवान शिव ने कह दिया, वैसे ही हास प्रहास में काली कह दिया। ये रूठ कर कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। वहाँ पर इन्होंने तपस्या की काफ़ी सारी, और एक शेर इनको खाने के लिए आया। अब शेर देखता रहा कि कब ये उठें और कब मैं इनको अपना निवाला बनाऊं। तो जब ये तपस्या से उठे तो इन्होंने सामने देखा शेर को, तो इन्होंने उसका जो सब्र था उसको भी एक तपस्या ही माना और उसको वरदान दिया कि जाओ, जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगी तो मेरे साथ ही जाओ। तो यहाँ पर बुद्ध जो है सर्वश्रेष्ठ, और बुद्ध वैसे भी शक्तिमान है, इसको तो सर्वशक्तिमान कहा गया है। आप देखिए जब बुद्ध जो है बृहस्पति के घर में जाता है खंड नंबर 9 में, तो कैसे बृहस्पति को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है, किस्मत को कैसे पूरी तरह बांध लेता है। तो बुद्ध के सामने बृहस्पति की क्या मजाल है। तो खंड नंबर 3, यहाँ पर आपने बृहस्पति से अगर अच्छा फल प्राप्त करना है तो आपको क्या चाहिए? एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है रोज करना ही करना है, आपने एक अध्याय आपने रोज पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा क्या करो कि आप यहाँ पर मंगल को भी ले आओ। कैसे? जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, छोटी बच्ची हम किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है, यहाँ पे भी बड़ा कन्फ्यूज़न है। लोग कंजकें बैठाते हैं 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की बच्चियाँ बैठा रहे हैं। भाई कंजक वो होती है, कंजक किसको बोलते हैं? कन्या, छोटी कन्या, ठीक है, जो हम बैठाते हैं वो होती है जिसको मासिक धर्म ना आता। ओके, ये नहीं कि आप जो है कंजक बैठा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, छोटी बच्चियों को चॉकलेट खिलाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उनमें चॉकलेट बांटिए। और जब आप कन्याएं बैठाते हैं तो वहाँ पे उनको हलवा दीजिए। और मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आपको जो है कन्या आपने बैठा ली तो उनको बोलो कि मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है? झुक के उनके आगे वह उनको को पीठ पे थापी मार दे, ठीक है। थापी मतलब क्या होता है? शाबाश दे, आशीर्वाद दे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरी तरह से अपने आप को किसके? बुध के हवाले कर दिया, ठीक है। फिर खाना नंबर 3, जिनका बृहस्पति होता है, आपने कई बार देखा होगा कि उनके घर में सीढ़ी वाला मंदिर होगा। सीढ़ियाँ क्या होगी? बुध हो गई, मंदिर क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। अच्छा, फिर आपने कई बार देखा होगा कि उनके जो है मंदिर पे पर्दा एक लगा होता है। अब पर्दा क्या होता है? व्हाट इज़ कर्टन? कर्टन इज राहु, ठीक है। तो उनके मंदिर में आपको पर्दा भी मिल जाएगा, आपको सारी तरह की निशानियाँ जो है वहाँ पे मिल जाती हैं। खाना नंबर 2 से खाना नंबर 3 को बढ़िया प्रभाव आए। क्यों आए? क्योंकि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 इनके बीच में एक कॉमन दीवार होती है। और लाल किताब के रूल कहते हैं, अगर आप ग्रामर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई भी ग्रह मुश्किल में होता है तो उसका दोस्त दीवार फांद कर भी उसकी हेल्प करता है, मगर दोनों के बीच में दीवार होनी चाहिए। दीवार कैसे होती है? ऐसे एक दीवार सी बनी होती है खानों के बीच में, ठीक है। तो खाना नंबर 2 में आप क्या करिए, वहाँ पे बढ़िया सा ग्रह बिठा दीजिए। तो सबसे अच्छा ग्रह कौन सा रहेगा? मंगल। तो आपने क्या करना है कि मंदिर में मीठा पहुंचाते रहिए, तो वहाँ पे मंगल जो है आ गया, ठीक है। तो आपने बृहस्पति को यहाँ पर अच्छा करना है। खाना नंबर 12 में अगर चंद्र हो तो यहाँ पर चौथी दृष्टि का रूल लागू होता है। चौथी दृष्टि क्या होती है? धोखे वाली होती है। चौथी और 10वीं दृष्टि धोखे वाली होती है। तो यहाँ पर अगर आदमी को अपनी खुशामद कराने की आदत पड़ जाए, आदमी जो है अपनी चापलूसी में खुश होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे उसकी बर्बादी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। खाना नंबर 3, यहाँ पे बृहस्पति अगर खराब होता है तो इसका सबसे बड़ा फैक्ट केतु पर आता है। केतु इसका कुर्बानी का बकरा बनता है, और केतु तो पहले ही यहाँ पर खराब होता है, क्योंकि बृहस्पति अगर खराब हो तो उसका कुर्बानी का बकरा केतु बनता है और केतु खराब हो जाता है। तो यहाँ पर केतु पहले ही खराब है, तो और बृहस्पति को खराब मत कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, आप इसी तरह बृहस्पति के अच्छे फल लीजिएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लीजिएगा, हिजड़ों को खुश रखिएगा। तो
इस तरह आप बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय शनिदेव।